हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं इंजीनियर उस्मान खान और आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है स्पीड टाइम ग्राफ। इससे पिछले दो जो लेक्चर थे ना उसके अंदर हमने ग्राफ्स को डिटेल से डिस्कस किया था। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो फिर आपको ये लेक्चर भी समझ नहीं आएगा। तो मेरी ख्वाहिश है कि आप एक बार वो लेक्चर्स देख के आ जाएं ताकि जब आप इस लेक्चर पे आए तो आपको यहाँ पर कोई भी परेशानी ना हो। तो ये लेक्चर ना बिल्कुल ही आसान है, पुराने कॉन्सेप्ट्स की बुनियाद पर ही इसी लेक्चर को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो छोटा सा ये लेक्चर करेंगे, बस आपने इसको ध्यान से सुनना है और ध्यान से सुन के समझने की कोशिश करनी है। रट्टा नहीं लगाना, इसमें से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, जस्ट आपको समझाने के लिए बुक वालों ने टॉपिक दिया हुआ है। तो बस ध्यान से सुनना है और चीजों को समझने की कोशिश करनी है। आपको याद होगा कि हमने इससे पिछले से पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि हमारे पास दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं ग्राफ के अंदर। अब आप देख सकते हो स्पीड टाइम ग्राफ में एक क्वांटिटी हमारे पास स्पीड है और एक हमारे पास टाइम है। एक बात हमने और भी डिस्कस की थी, हमारे पास एक डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है और एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। तो हमने ये पढ़ा था कि जब भी हम ग्राफ्स पढ़ते हैं मोशन से रिलेटेड, जो कि अभी हम पढ़ भी रहे हैं, मोशन के अंदर क्या कुछ आ रहा है, स्पीड आ रही है, वेलोसिटी को आप कह सकते हैं आ रही है, या फिर एक्सेलरेशन आ रही है, टाइम आ रहा है। ये सारे ना मोशन से रिलेटेड हमारे पास टर्मिनोलॉजीज हैं। तो ये ग्राफ्स हम बना रहे हैं, मोशन के ग्राफ ही बना रहे हैं, मूवमेंट के ग्राफ ही बना रहे हैं। और यहां पर हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो जब भी हम ग्राफ्स बनाएंगे अपने, तो हमने हमेशा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी जो है ना वो टाइम को लेना है। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी टाइम को लेना है, और टाइम कहां पर आएगा, टाइम आएगा एक्स एक्सिस पर। अब दूसरी क्वांटिटी कौन सी है हमारे पास, स्पीड है। तो ऑटोमेटिकली जब टाइम हमारा आ गया एज अ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी एक्स एक्सिस पर, तो डिपेंडेंट क्वांटिटी कहां पर आ जाएगी, वाई एक्सिस पर आ जाएगी। तो बिल्कुल ये पुराने नॉलेज को ना ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर ना अपना वाई एक्सिस और फिर यहाँ पर एक्स एक्सिस बनाते हैं। और एक्स एक्सिस से मैंने क्या कहा था, हम लेंगे टाइम को जो कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, और वाई एक्सिस पे हम लेंगे स्पीड को जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ वी से। ठीक है, और ये हमारे पास डिपेंडेंट क्वांटिटी है। यहां तक पुराना नॉलेज था, उसके हिसाब से हमने यहाँ पर दो लाइंस बना ली, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। अब अगला काम क्या करना है, अगला काम हम बुक का पढ़ेंगे कि बुक ने हमें क्या बताया हुआ है। जो बुक ने हमें बताया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम अपना ग्राफ को एडजस्ट कर लेंगे। कहते हैं कि सपोज वी कैन नोट द स्पीड ऑफ द सेम कार, एक ही गाड़ी की स्पीड मेजर करें आफ्टर एवरी 1 सेकंड, हर एक सेकंड के बाद, एंड रिकॉर्ड इट इन द टेबल। और इस टेबल के अंदर देखो, टेबल देख रहे हो ना आप, इस टेबल के अंदर उन रीडिंग्स को रिकॉर्ड कर लिया गया है। वी कैन ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन स्पीड वर्सेस टाइम। अब हम ग्राफ बनाएंगे स्पीड वर्सेस टाइम, यानी कि एक एक्सिस पे हम स्पीड ले लेंगे और अगले एक्सिस पे हम ले लेंगे टाइम। और हमारे पास पुराना कॉन्सेप्ट हमारे जहन में है ही कि हमने टाइम को कहां पर लेना है, एक्स पे लेना है, वाई पे लेना है। इसी तरह हमने स्पीड को कहां पर लेना है, एक्स पे लेना है या वाई पे लेना है, वो कॉन्सेप्ट हमारे पास है। उसके बुनियाद पर हम स्पीड को ले लेंगे वाई एक्सिस पर और टाइम को ले लेंगे हम एक्स एक्सिस पर। दिस इज कॉल्ड द स्पीड टाइम ग्राफ। तो कहता है ये हमारे पास है स्पीड टाइम ग्राफ। अभी तक आपने इसमें से याद क्या करना है, मैंने कहा था कि ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें याद करने के लिए, लेकिन फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप क्या करें, सपोज से लेकर यहां तक याद कर लें। तो जब आपको अगर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा डिफाइन स्पीड टाइम ग्राफ, तो आप यहां से लेकर यहां तक लिख सकें। ये हो गया हमारे पास इंट्रोडक्शन स्पीड टाइम ग्राफ का। अभी तक हमने जो है ना बनाया ना अपना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अपने पुराने कॉन्सेप्ट्स के बुनियाद पर। तो हम इस टेबल में से ना, इस टेबल की हेल्प से ना इसकी वैल्यूज पुट कर लेंगे। बुक ने भी वैल्यूज पुट की हैं, लेकिन मैं रफली यहाँ पर आपको वैल्यूज पुट करके दिखा दूंगा ना, तो आपको ग्राफ बनाने में आसानी होगी। तो कोई मसले की बात नहीं, मैं थोड़ी सी जगह क्लियर करता हूँ यहाँ पर और फिर हम वैल्यूज पुट करते हैं। अब आप गौर करें, एक्स एक्सिस पे हमने लेना था टाइम। अब टाइम में हम किस तरह वैल्यूज लेंगे, अब हम किस तरह लेंगे, स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट कहां से करते हैं, हमेशा याद रखना कि जहां पर हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है वो हमारे पास होता है ओरिजिन। ओरिजिन या फिर आप कह लो जीरो पॉइंट। आगे हमें यहां पर कहा गया कि हमारे पास ना टाइम जो है ना वो सेकंड्स के अंदर है और स्पीड हमारे पास मीटर पर सेकंड के अंदर है। जब आपको टाइम सेकंड्स में दिया होगा तो आप स्पीड भी मीटर पर सेकंड के अंदर ही लेंगे। ठीक है, इसके लिए इसके में एक बात आप मजीद याद रख सकते हैं कि जब भी हम आपके पास टाइम अगर दिया होगा ना मिनट्स के अंदर या आवर्स के अंदर, तो उसके हिसाब से हमने ना स्पीड की वैल्यू को भी चेंज करना पड़ेगा। ये न्यूमेरिकल्स के अंदर हम कन्वर्जन करते हैं, एक एग्जांपल भी पहले मैं करवा के आ चुका था, तो वहां पर भी हमने कन्वर्जन की थी। तो बहरहाल जब न्यूमेरिकल्स आएंगे मजीद ये बातें क्लियर हो जाएंगी। अभी यहाँ पर आप याद रखो कि हमने टाइम लिया बस सेकंड्स के अंदर, इसलिए हमने स्पीड को भी मीटर पर सेकंड के अंदर ही लिया है, यानी कि सेम यूनिट्स का ही इस्तेमाल किया है। अब क्या है, पहली वैल्यू हमारे पास है टाइम 0 सेकंड और स्पीड भी हमारे पास है 0 मीटर पर सेकंड, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट अभी रेस्ट के ऊपर है। अगली चीज देखो, टाइम हमारे पास हो गया 1 सेकंड, फिर 2 3 4 5। अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पर ना वैल्यूज पुट करता हूँ, 1 2 3 4 5। मैंने रफली वैल्यूज पुट कर ली है अपनी यहाँ पर ना, और मेरे पास 1 2 3 4 5 सेकंड्स के अंदर टाइम आ गया। अब मैंने क्या लेना था, वाई एक्सिस पर अपनी लेनी थी स्पीड। तो स्पीड मेरे पास क्या है, 8 16 24 32 और 40। तो थोड़ा मैं इस तरह कर लेता हूँ इसको। ठीक है, 8 16 24 32 और 40, ये मेरे पास आ गई है स्पीड मीटर पर सेकंड के अंदर। अब हमसे ये क्या कर रहा है, इसको जरा ध्यान दो गौर से। अगर हम देखें ना, हमारे पास जब 1 सेकंड गुजरा तो हमारी स्पीड हो गई है 8 मीटर पर सेकंड। तो हम क्या करेंगे, यहां पर देखेंगे अपना
एक्स एक्सिस पर 1 कहां पर है और वाई एक्सिस पर 8 कहां पर है। इसके बिल्कुल 1 से थोड़ा सा ऊपर और 8 के सामने यहां पर आप एक पॉइंट ड्रॉ कर लो। ठीक हो गया। सिमिलरली आप देखो आपके पास अगली रीडिंग क्या है, 2 सेकंड्स और 16 मीटर पर सेकंड स्पीड। अब 2 सेकंड है, अब देखो कि हमारे पास यहाँ पर दो यहाँ पर है और 16 कहां पर है, 16 यहाँ पर है। तो आपने दो के ऊपर और 16 के सामने यहां पर करके एक पॉइंट ड्रॉ कर लेना है। सिमिलरली आप अगला पॉइंट भी ड्रॉ करेंगे, अगला पॉइंट कहां पर है, 3 सेकंड और 24 मीटर पर सेकंड। तो ये 3 सेकंड मेरे पास यहां पर है, ठीक है, और 24 मीटर पर सेकंड स्पीड मेरे पास यहां पर है। तो 3 से ऊपर और 24 के सामने मैं यहां पर करके एक पॉइंट ड्रॉ कर लूंगा। अब ये अगले दो इंटरवल्स का भी आप वैल्यू जो है ना, आप नोट करते हुए पॉइंट ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी अपनी बात सिर्फ समझाने के लिए यहां पर ब्रेक लगा रहा हूं। अब क्या करना है मैंने, मैं ओरिजिन से यानी कि जीरो से शुरू कर रहा हूँ। जीरो से शुरू करके मैं जाता हूँ 1 पे, फिर 2 पर, फिर 3 पर। ठीक है, अब आप गौर कर रहे हैं कि मेरा जो ट्रेंड है ना, मेरा ट्रेंड वो आ रही है इस तरह की स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जिसने बुक बुक ने उसको नाम दिया हुआ है, बुक कहती है कि इसका नाम है स्ट्रेट लाइन राइजिंग अपवर्ड। आप गौर कर सकते हैं कि मेरे पास इस तरह की एक लाइन आ रही है, इस तरह की लाइन आ रही है जो कि स्ट्रेट लाइन है और वो अपवर्ड राइज कर रही है। बिल्कुल, क्या मैंने ये चीज ठीक बनाई है? आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बनाई है। आपका ट्रेंड इस तरह का शो हो रहा है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जेन में ले आओ। आपको याद था कि हमने जब भी जिक्र करना है कि हमारे पास हर इंटरवल में हमारी स्पीड उतनी ही चेंज हो रही है जितनी हमारे पिछले इंटरवल में चेंज हो रही थी, या मिसाल के तौर पे मैं ये कह सकता हूँ हर गुजरते सेकंड के साथ हमारी स्पीड उतनी ही बढ़ रही है जितनी स्पीड पिछले सेकंड के अंदर बढ़ रही थी। तो क्या ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं हो गई? आपने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में यही तो पढ़ा था कि अगर हमारे पास पिछले इंटरवल में, पहला इंटरवल यहां पर क्या है, 0 से लेकर 1 सेकंड, यानी कि आपका 1 सेकंड गुजर गया और आपकी स्पीड बढ़ गई 0 से लेकर 8 तक। याद रखना। अगला इंटरवल देखो, अगला इंटरवल है कि 1 से लेकर 2 सेकंड पे हम गए, यानी कि मजीद 1 सेकंड गुजरा है और हमारी स्पीड बढ़ गई 8 से लेकर 16 तक। 8 से लेकर 16 तक 8 मीटर पर सेकंड का डिफरेंस आया है। ठीक है, सिमिलरली 8 से लेकर 0 तक भी 8 मीटर पर सेकंड का ही डिफरेंस आया है। तो क्या यूनिफॉर्मली हमारी एक्सेलरेशन नहीं यहां पर शो कर रही? बिल्कुल शो कर रही है। तो हम कहेंगे हमारे पास जो ग्राफ है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का हमें शो कर रहा है। तो यहां पर आपको स्पीड टाइम ग्राफ इस डाटा के अकॉर्डिंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की इंफॉर्मेशन दे रहा है। यहां पर देखो कि मैं अगर ना एक यहां से लेकर 8 तक यहां तक जाता हूं और 1 सेकंड गुजर गया मेरा, यानी कि मैं एक इंटरवल डिस्कस करता हूं, ये 8 ये वाला और यहां से लेकर, अब मैंने जो मार्क किया ना, अब आप इसको कंसीडर करेंगे ये मेरे पास एक इंटरवल है। अब मैंने इस इंटरवल के अंदर ना अपनी एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। सिमिलरली फिर मैं अगले इंटरवल में फाइंड करूंगा, उससे बाद अगले इंटरवल में फाइंड करूंगा। तो हम न्यूमेरिकली भी हम इस चीज को प्रूव कर सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे? आप गौर करो, मैंने जो पहला इंटरवल अपना सिलेक्ट किया है वहां पर मेरे पास एक वैल्यू है 0 मीटर पर सेकंड और एक वैल्यू मेरे पास है 8 मीटर पर सेकंड, और मेरा टाइम गुजरा है 0 से लेकर 1 तक। ठीक हो गया बात? अब सुनो क्या सीन है यहां पर। जब भी हम बात करते हैं कि हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, एक हमारे पास क्या है, स्पीड है, एक हमारे पास है टाइम। जब आपके पास स्पीड, या फिर आप इसको वेलोसिटी समझ लो, चलो 1 मिनट के लिए, जब आपके पास वेलोसिटी और टाइम होगा तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे जब हमारे पास वेलोसिटी और टाइम होता है तो हमारे पास फॉर्मूला बनता है एक्सेलरेशन का, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। ये फॉर्मूला पढ़ के आ चुके हैं? बिल्कुल पढ़ के आ चुके हैं। अब चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी होता है वी एफ माइनस वी आई, ये भी हम पढ़ के आ चुके हैं, डिवाइडेड बाय टाइम। अब अगर मैं पहला इंटरवल जिक्र करता हूँ 0 से लेकर 8 तक, तो मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? आप कहेंगे 0 होगी, और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? 8 होगी। तो क्या मैं इस वैल्यूज को पुट कर सकता हूँ यहाँ पर? बिल्कुल। 8 - 0 डिवाइडेड बाय टाइम, 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक, या मैं इसको ये कह लूं 1 - 0, कितना टाइम हो गया? 1 सेकंड हो गया। तो मैं टाइम की जगह 1 सेकंड पुट कर लेता हूँ। अब मेरे पास आंसर क्या आ गया? मेरे पास आंसर आ गया 8, और एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मेरे पास पहले इंटरवल पे जो एक्सेलरेशन आई है ना वो 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आई है। अच्छा, इसी बात को मैं प्रूव करूं अपने अगले इंटरवल के साथ। पहला इंटरवल मैं यहां पर मिटा रहा हूं और अगले इंटरवल की तरफ जाते हैं हम। अगला इंटरवल हमारा क्या है? ये लाइन, यहां से ये और यहां से ये, यानी कि 8 से लेकर 16 तक। अब इनिशियल वेलोसिटी यहां पर क्या हो गया? 8 हो गई, और फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या हो गया? 16 हो गई है। और टाइम कितना गुजरा है? 1 से लेकर, देखो 8 के पास क्या था? 1 था ना, तो 1 से लेकर 16 तक गए हैं तो 2, यानी कि 2 - 1 = 1। 1 सेकंड मजीद हमारा गुजर गया। अब अगर हमने एक्सेलरेशन निकालनी है तो हम लगाएंगे वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। अब आप देखो 8 और 16 में से इनिशियल वेलोसिटी कौन सी थी? 8 थी, और फाइनल क्या थी? 16। तो 16 - 8 हो गया, डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम हमारे पास आ गया 1 सेकंड, तो 1 लगा दिया। तो अब पास आंसर क्या आ गया? 16 - 8 क्या होता है? 8, 8/1 यानी कि 8, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपके पास एक्सेलरेशन आ गया। आपने नोट किया कि आपका पहले इंटरवल में और दूसरे इंटरवल में सेम एक्सेलरेशन आई है। जब हमारे पास एक्सेलरेशन सेम आती है हर इंटरवल में, तो हम इसको कहते हैं ये हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है।
तो हमने स्पीड टाइम ग्राफ अकॉर्डिंग टू द गिवन डाटा हमने यहाँ पर प्रूफ कर लिया कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, वो स्ट्रेट लाइन हमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन शो कर रही है। तो अब बस आपने कॉन्सेप्ट बना लिया और आपको ये बातें सारी क्लियर हो गई हैं। अब हम थोड़ा सा बुक का पढ़ते हैं, बुक क्या कहती है। कहती है कि अगर आपने ग्राफ पेपर के ऊपर ग्राफ बनाना है तो आपने क्या करना है, अपना सूटेबल स्केल सिलेक्ट करना है। और स्केल किस तरह करेंगे, आप 1 सेकंड को बराबर कर देंगे 1 सेंटीमीटर के एक्स एक्सिस के ऊपर, क्योंकि हमने टाइम कहाँ लिया, सेकंड्स क्या होता है टाइम, टाइम हमने कहां पर लिया, एक्स पे लिया। सिमिलरली आपने वाई एक्सिस पे जो लेंगे वैल्यूज अपनी, उसको आप ले रहे हैं किसको, मीटर पर सेकंड को, यानी कि स्पीड को ले रहे हैं। तो स्पीड को आपने कन्वर्ट कर देना है सेंटीमीटर के अंदर। अब सेंटीमीटर में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, मैं बार बार बता के आ चुका हूँ पुराने लेक्चर्स के अंदर अपने, कि आप इसे इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि जिस स्केल से आप मार्किंग करेंगे, लाइनें लगाएंगे, उस स्केल के ऊपर रीडिंग आपकी सेंटीमीटर के अंदर होती है। तो आप टाइम को कागज के ऊपर शो नहीं कर सकते, इस तरह स्पीड को भी कागज के ऊपर शो नहीं करते। इसलिए हमने उसको कन्वर्ट करना पड़ता है सेंटीमीटर के अंदर, क्योंकि हम सेंटीमीटर को कागज के ऊपर उसकी लाइंस को हम शो कर सकते हैं। अगली बात, जब ग्राफ पेपर में बनाएंगे ना तो जब बना लिएगा प्रैक्टिकल के टाइम पर, अभी बोर्ड में इस तरह नहीं आएगा। बोर्ड में जस्ट आपने ना इसका इंट्रोडक्शन लेना है कि ये क्या है, क्या समझा रहा है, इससे रिलेटेड आगे एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वो हम समझेंगे। ठीक है, यहाँ जस्ट कॉन्सेप्ट बनाने हैं आपने। शेप ऑफ द ग्राफ इज शोन इन द फिगर 2.19। 2.19 में ना ग्राफ की फिगर शो की हुई है, दिस वन, इसकी बात कर रहा है वो। ये हमें क्या बता रही है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन राइजिंग अपवर्ड, ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि अपवर्ड को राइज कर रही है। दिस शोड द स्पीड इंक्रीज बाय द सेम अमाउंट, ये बता रही है कि हमारी स्पीड इंक्रीज कर रही है सेम अमाउंट से आफ्टर एवरी 1 सेकेंड, हर गुजरते सेकंड के साथ उतनी ही अमाउंट में ये अपनी स्पीड को इंक्रीज कर रही है जितनी स्पीड ये पिछले सेकंड के अंदर इंक्रीज कर रही थी। ठीक है, यानी कि पहले सेकंड के अंदर इसने अपनी स्पीड 0 से लेकर 8 तक बढ़ा दिया, अगले ही सेकंड के अंदर इसने 8 से 16 बढ़ा दिया, और 16 से 24 बढ़ा दी फिर उससे अगले सेकंड के अंदर। तो ये इक्वल स्पीड जो है ना अपनी, कह लो कि इंक्रीज कर रही है हर गुजरते सेकंड के साथ। दिस इज दिस इज अ मोशन, ये एक मोशन है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इस मोशन को हम कह देंगे ये हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमने मैथमेटिकली, ठीक है, फॉर्मूले शॉर्मूले लगा के प्रूव भी कर लिया। इट इज ऑल्सो एविडेंट फ्रॉम द टेबल, कहता है ये हमने ना इस टेबल से प्रूफ भी कर लेंगे। और ये टेबल से हमने किस तरह प्रूफ किया, ये टेबल देखो आप, इस टेबल से हमने वैल्यूज ले लेके, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी वैल्यूज ले लेके हमने इसको प्रूफ कर लिया है। ठीक है, मैंने वैल्यूज यहां से ले दी, वो कहता है आप टेबल से वैल्यूज ले लो और आप प्रूफ कर सकते हो इस बात को। अगला केस समझते हैं। नाउ कंसीडर एन अनदर केस, द ऑब्जर्वेशंस आर रिकॉर्डेड इन द टेबल गिवन। अब अगली जो ऑब्जर्वेशंस है ना वो उस टेबल के अंदर रिकॉर्ड कर ली गई हैं। अब हम डाटा जो टेबल हमें गिवन है उसके अंदर ही आप देख सकते हो टाइम दिया हुआ है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे हमारे पास आ जाएगा स्पीड जो कि मीटर पर सेकंड में होती है। यहां पर बताया हुआ है कि हमारे पास जब 0 सेकंड थे ना तो हमारी स्पीड थी 20, फिर 1 सेकंड गुजरा फिर भी स्पीड 20 है, इस तरह 2 3 4 5 सेकंड गुजर गए, हमारी स्पीड जो है ना वो चेंज ही नहीं हो रही है, हमारी स्पीड चेंज नहीं हो रही है। जब हमारी स्पीड चेंज नहीं हो रही होती है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कांस्टेंट स्पीड। इसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट स्पीड। जब हमारे पास कांस्टेंट स्पीड है तो उसका ग्राफ हम किस तरह बनाएंगे, तो उसका तरीका उसने यहाँ पर बताया हुआ, कहता है आप एक्स एक्सिस के ऊपर ले लो टाइम को, वो ले लिया उसने 0 1 2 3 4 5, और वाई एक्सिस पे आपने, आपके पास वाई एक्सिस पे सिर्फ एक 20 की वैल्यू है। तो आपने ग्राफ को प्रॉपर रिप्रेजेंट करने के लिए ना आपने 0 से स्टार्ट करना है, फिर 10 की वैल्यू लेनी है, 20 की लेनी है, और 30 की वैल्यू ले लेनी है। ठीक है, और जब 20 में ना, जब आपके पास 0 था, टाइम आपके पास 0 सेकंड था, तो आपकी स्पीड 20 थी। ठीक है, यहाँ पॉइंट बना लिया। जब आपका टाइम हुआ 1 सेकंड फिर भी आपकी स्पीड 20 थी, तो यहाँ पॉइंट बना लिया। जब आपका टाइम हुआ 2 सेकंड और आपकी स्पीड फिर भी 20 थी, यहाँ पॉइंट बना लिया। सारे इस तरह पॉइंट्स आपने जोड़ लेने हैं। जब पॉइंट्स को आप जोड़ लेंगे फिर आपने इस तरह की एक लाइन बना लेनी है। जब आप एक सीधी लाइन बनाएंगे तो हमें ये शो कर रही है, यानी कि इस लाइन को बोल रहे हैं हम हॉरिजॉन्टल लाइन, और हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस के। तो पैरेलल हम इसको ही कहते हैं, एक लाइन के ऊपर एक और लाइन, इसको हम बोलते हैं पैरेलल। तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, और ये जो ऊपर वाली लाइन हमने ड्रॉ किया पॉइंट्स पॉइंट्स को आपस में जोड़ के, तो ये हमारे पास लाइन हमें ये शो कर रही है कि हमारे पास स्पीड जो है वो कौन सी है, कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड यानी कि स्पीड बढ़ ही नहीं रही, टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन स्पीड नहीं बढ़ रही। एक गाड़ी चल रही है 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ही गाड़ी चल रही है, ना तो वो अपनी स्पीड कम कर रही है ना तो वो अपनी स्पीड को ज्यादा कर रही है। तो इस तरह का ग्राफ हमें शो कर रहा है, ये हमें क्या बता रहा है, कांस्टेंट स्पीड के बारे में बता रहा है। तो ये हमारे पास टोटल इसका कॉन्सेप्ट था। तो इसके साथ साथ ही हमने पूरा लेक्चर डिस्कस कर लिया, और हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि हमने स्पीड टाइम ग्राफ को किस तरह ड्रॉ करना है, और कौन सा हमने एक्स एक्सिस पे लेना है, कौन सा हमने वाई एक्सिस पे लेना है, और फिर इस ग्राफ की वैल्यूज किस तरह पुट करनी है, और इसका आंसर किस तरह निकालना है। और आंसर निकालने के बाद हमने ये भी बताना है कि ये ग्राफ हमें किस चीज की इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो होप सो आपको जब ये डेफिनेशंस क्लियर होंगी ना सारी, एक्सेलरेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, स्पीड क्या होती है, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, तो आपको यहाँ पर समझने में ना कोई मसला नहीं होगा।
तो इसके साथ साथ ही इस लेक्चर को करता हूँ खत्म। मैंने बता दिया आपने याद क्या करने हैं, बाकी सबके कॉन्सेप्ट लेने हैं और यहाँ पर स्टार्टिंग में शॉर्ट क्वेश्चन की एक डेफिनेशन याद करनी है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। डिस्क्रिप्शन के अंदर प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है, क्लास 9 फिजिक्स न्यू बुक के तमाम लेक्चर्स वहां पर हैं। तो आप चाहें तो वहां जाके लेक्चर्स ले सकते हैं, कोई भी लेक्चर अगर आपने समझना हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।